दिल्ली में 800 लड़कियां गायब हैं। जब ये लाइन आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फीड पर आई, तो क्या आपने उसे शेयर करने से पहले 1 सेकंड के लिए भी सोचा? शायद नहीं, क्योंकि ये दावा सिर्फ एक खबर नहीं, एक दहशत थी। लेकिन आज 7 स्कूप पर हम पूछ रहे हैं, क्या ये सच था या सच के साथ खेला गया एक खतरनाक खेल? इन पोस्ट्स में 3 चीजें कॉमन थीं: बड़े आंकड़े, इमोशनल भाषा और जनहित का टैग। हमने इसे इसलिए माना क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डर हमारे समाज में नया नहीं है, पर इस बार प्रेजेंटेशन नया था। जब डर को डेटा की शक्ल दी जाती है तो हमारा दिमाग लॉजिक छोड़ इमोशन पर चलने लगता है। मामला इतना बड़ा कि दिल्ली पुलिस को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पहला, ये आंकड़े किसी वेरीफाइड डेटा से मैच नहीं कर रहे थे। दूसरा, कई पोस्ट्स उन चैनल्स से शुरू हुए जो अक्सर पेड प्रमोशंस करते हैं। पुलिस की चेतावनी साफ थी, अधूरी जानकारी से पैनिक फैलाना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 फिल्म के पोस्टर और न्यूज़ हेडलाइंस। इसी बीच एक नया मोड़ आया। इंटरनेट पर लोग इन डरावनी पोस्ट्स को रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन से जोड़ने लगे। फिल्म की थीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसलिए ये कनेक्शन सबको सच लगा। हालांकि याश राज फिल्म्स YRF ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि इन वायरल पोस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, आरोप लगना और उनकी पुष्टि होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से असली बहस शुरू होती है। आज की डिजिटल दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है, लेकिन क्या पब्लिक का डर एक मार्केटिंग टूल बन सकता है? अगर कोई कैंपेन अवेयरनेस और पैनिक के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है, तो उसका असर सिर्फ एक फिल्म या ब्रांड पर नहीं, बल्कि पूरे समाज के भरोसे पर पड़ता है। एक फोन की स्क्रीन जिस पर शेयर बटन बार बार दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया अब सिर्फ एक ऐप नहीं, एक पावर है। एक अनवेरिफाइड पोस्ट रातों रात लाखों लोगों को खौफ में डाल सकती है। और याद रखिए, इंटरनेट पर झूठ सच से कहीं ज्यादा तेज ट्रैवल करता है। क्या इन्फ्लुएंसर्स और चैनल्स की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो व्यूज से पहले फैक्ट्स को तौलें? आज सवाल ये नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। सवाल ये है, क्या हम बिना जांचे परखे डर के इस बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं? जब हाइप सच से आगे निकल जाए तो नुकसान सिर्फ ब्रांड का नहीं, आपके और हमारे भरोसे का होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वायरल कहानियां वाकई हमें जागरूक करती हैं या ये समाज के लिए एक नया खतरा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। 7 स्कूप, फैक्ट्स नॉट हाइप।